इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतिम चरण में पहुंचा आदमपुर उपचुनाव में प्रचार। आपको बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल भरेंगे हुंकार। एडवोकेट वेदपाल ने ये जानकारी दी है। हरियाणा बीजेपी के महासचिव ने किया बड़ा दावा। हजारों की संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे। तो एडवोकेट की ओर से ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्री समेत तमाम मंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव में चुनावी प्रचार जो है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है। कल आखिरी दिन है जनसभाओं और रैलियों को लेकर और कल अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई उनके लिए किस तरीके का मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रहने वाला है, कितने लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी, इसको लेकर बात करेंगे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव एडवोकेट वेदपाल जी से। सर, किस तरीके की तैयारी रैली को लेकर है, कितने लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद आपको है और कितना बड़ा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा और बहुत जोश है लोगों में। मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए हज़ारों लोग वहाँ पर आएंगे। पूरी मंडी को खचाखच भर देंगे। और जहाँ तक बात है भव्य बिश्नोई की, तो उसकी और उसके परिवार की यहाँ पसंद उसको बहुत लोग करते हैं। तो बहुत जज्बा है, बहुत जोश है, बहुत ज़ोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। एक तरह से इस चुनाव में वो मील का पत्थर साबित होगी और पूरा जो चुनाव का जो अंतर है उसको जीत का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है कल की रैली से। और आज कंवरपाल जी भी प्रचार में आए हुए हैं, माननीय अनिल विज जी भी अभी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम नेता प्रचार में लगे हुए हैं और बहुत बारीकी से एक एक गांव, एक एक बूथ का हमने प्रबंधन किया है और एक बड़ी जीत यहां पर होने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ और कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे कल मंच पे सर? हाँ, देखिए, ये उपचुनाव है। यहाँ के जो हमारे कमल गुप्ता जी हैं, कुलदीप जी हैं, गंगवा जी हैं, मनीष ग्रोवर जी हैं, ये सभी लोग रहने हैं। कैप्टन मन्यू, सुभाष बराड़ा जी सब रहने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रचार शुरू कर दिया गया। आज उप मुख्यमंत्री खुद बालसमंद में कुछ देर बाद उनका कार्यक्रम भी है। उनके किस तरीके से वो साथ आए हैं, तो उनका भी आप भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का समन्वय है आपस में प्रचार को लेकर? देखिए, बिल्कुल समन्वय है। आज बालसमंद में वो एक बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार फील्ड में हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल गठबंधन धर्म निभाने की बात कही है उन्होंने और एक शानदार काम चल रहा है। कोई कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है अब। पिछले दिनों ये विपक्षियों की तरफ से निशाना साधा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई अलग तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से प्रचार कर रही है। क्या मिलकर दोनों चुनाव लड़? देखिए, यही होता है। कैंडिडेट को कोई डिस्टर्ब थोड़ी करता है। पार्टी अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को भेजती है, तो यही तो होता है। बताओ कौन से चुनाव में ऐसा नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं होता भाई कैंडिडेट जो हमारे नेता हैं उनके साथ साथ रहे या नेता उनके साथ साथ रहे। वो तो प्रचार का कोई तरीका नहीं हुआ। अगर किसी ने बात फैलाई है तो वो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ाना टाइप बात है, वो उसमें कोई अकल वाली बात नहीं है। सभी अलग अलग। आप बताइए, भूपेंद्र हुड्डा क्या उसी के साथ रहता है? अपना जेपी के साथ अलग रहता है ना। तो यही चुनाव का तरीका है। अब बात तो ये है कि यहाँ 2009 में हार के गया था जेपी। ये कहता हर रोज आऊँगा। 2009 के बाद आया क्या? जो वायदे करके गया था पूरे किए क्या? उसके बाद बरवाड़ा से हार गया, कलैत से हार गया। जेपी को हराने के लिए रखा हुआ गया कांग्रेस ने। और हुड्डा जी और उनके पुत्र तो दोनों आ रहे हैं सोनीपत से और अपना रोहतक से। तो वो कौन सी जीत की बात कर रहे हैं? सलजाई क्या, जो एक बहुत बड़ा हमारा एससी का चेहरा था, उसको राज्यसभा भी छीन ली। अशोक तंवर का क्या किया? दोनों यहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे। कहाँ हैं वो दोनों? आए क्या? तो ये एक तरह से एक छतर अपना पार्टी में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं और जीत के नज़दीक भी नहीं है कहीं। आम आदमी पार्टी और एनएलडी भी जमकर प्रचार कर रही है। उनकी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव है, सब लड़ते हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं। करनी चाहिए मेहनत, बिल्कुल करनी चाहिए। चुनाव में प्रजातंत्र है। आप प्रचार जब से शुरू हुआ तो लगातार यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, गणित जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी सर्वे लगातार करवाती है कि क्या स्थिति अभी चुनाव की चल रही है। किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं आप लोगों के इस गणित में? देखिए, गणित भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ती। वो तो एक एक मतदाता से, एक एक वोटर से कैसे संपर्क साधा जाए, उसमें कैसे विश्वास पैदा किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है
और इसलिए चाहे डोर टू डोर अभियान हो, चाहे व्यक्तिगत मिलना हो, चाहे एक एक के घर जाना हो, एक एक को टच करना हो, वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा नाम और मनोहर लाल जी के काम, ये दोनों मिलकर के एक बड़ा अंतर यहाँ पर रहने वाला है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ आदमपुर की, तो 1996 के बाद विपक्ष में थे, पहली बार सत्ता में आएंगे तो काम की गति तो बढ़ेगी। सभी लोग इनके खिलाफ रहे हैं। पहले इनेलो की सरकार रही, फिर बंसीलाल जी की सरकार रही, फिर हुड्डा साहब की सरकार रही। तो अब आदमपुर के जो वासी हैं, जो मतदाता हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो सरकार में भागीदारी करे और जो विकास का स्वाद उन्होंने भजनलाल जी के टाइम चखा था, उस स्वाद को दोबारा चखें। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल इस पूरे चुनाव में विकास की बात हो रही है। हालांकि लगातार विपक्ष में रहे कुलदीप बिश्नोई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने, उनके द्वंद्वी जो हैं वो सत्ता में रहे। अब एक मौका आदमपुर की जनता के पास है कि वो सरकार में लेके आए और विकास की गति में आगे बढ़े, ये कहना है एडवोकेट वेदपाल का। साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होगा कल हरियाणा के मुख्यमंत्री का, जो कल आदमपुर में एक बड़ी रैली रखी गई है, जिसमें कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। खबर फास्ट के लिए हिसार से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।